Hello and welcome to my channel. My name is Arshna and today we are going to study OBG. बेटा हमने हमारी OBG में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने प्लेसेंटा पढ़ा था। प्लेसेंटा के बाद हमने फीटल मेम्ब्रेन्स को स्टडी किया। आज हम क्या है फिटस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा डेफिनेशन, फिटस क्या होता है। फिटस क्या है बेटा? अ टर्म फिटस रेफर्स टू, हम फिटस उस डेवलपिंग ह्यूमन जो ह्यूमन डेवलप हो रहा है मदर के वोम में, उसको बोलेंगे। कब बोलेंगे? आफ्टर 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे बेटा जनरली हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो 40 वीक्स की होती है। जो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी है वो कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 40 वीक्स होगी। उस 40 वीक्स में जब क्या है 8 वीक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमारी जो वॉर्म में जो ह्यूमन ग्रो हो रहा है, जो लाइफ ग्रो हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिटस बोलेंगे। बिफोर 8 वीक्स क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बिफोर 8 वीक्स हम उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। जो फिटस है वो क्या करता है बेटा? फिटल पीरियड इज मार्क्ड एज मेनली रैपिड ग्रोथ। जो फिटल पीरियड है ये स्टार्ट होगा 8th वीक से। 8th वीक से लास्ट कब तक करेगा ये? टू बर्थ तक। जो जनरली टर्म प्रेगनेंसी में कितना होगा अपना? 40 वीक्स होगा। तो इसके ड्यूरिंग क्या होता है बेटा? जो हमारा फिटस है वो क्या है? रैपिड ग्रो करता है, मेच्योर हो जाता है, और जो ऑर्गन्स हैं उसके डेवलप होते हैं, और जो फंक्शनल रेस्पिरेशन है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के लिए वो खुद को क्या करता है? उसके लिए प्रिपेयर करता है कि जब क्या है वो यूटेराइन लाइफ से बाहर जाएगा आफ्टर बर्थ, क्या है उसका डिलीवरी के बाद क्या है? खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा आएगा बेटा ड्यूरेशन ऑफ फिटल लाइफ। अब देखो 8th वीक तक तो एम्ब्रियो था, तो कहाँ से स्टार्ट हुई? बिगिन हुई फ्रॉम 9th वीक ऑफ गेस्टेशन, कंटिन्यू होगी टिल बर्थ। बर्थ तक कंटिन्यू होगी, जो अप्रोक्सीमेटली 40 वीक्स होगा इन केस ऑफ टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारा होगा प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन, जो जनरली 280 दिन, 9 महीने प्लस 7 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बेटा पीरियड्स ऑफ फेटल डेवलपमेंट। तो फेटल डेवलपमेंट को बेटा हमने दो पीरियड्स में क्या है वो किया है, डिफरेंशिएट किया है। उसकी जो लाइफ है 9th वीक से लेके जो उसकी लाइफ कहाँ तक है? 40th वीक तक है टर्म प्रेगनेंसी के। तो 9th वीक से लेके 40th वीक पर हमने क्या है दो स्टेजेस में फिटस की जो है ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है उसको डिवाइड किया है। वो कैसे किया है हमने? सबसे पहले जो 9 से 20 वीक्स तक होगा, जो 9 वीक से 20 वीक तक होगा उसको हम बोलेंगे अर्ली फिटल लाइफ। अर्ली फेटल लाइफ में क्या होगा? 20 हफ्तों तक कैसी ग्रोथ होगी फेटस की? देखो रैपिड इंक्रीज इन लेंथ, जो लेंथ है बेबी की वो इंक्रीज होगी। हेड इज लार्ज, जो बेबी का हेड है वो लार्ज होगा, और जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है वो क्या है? अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। जब हम बेबी का क्या है अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे इस पीरियड के ड्यूरिंग, तो हमें पता चलेगा कि बेबी का जो हेड है, फिटस का जो हेड है वो लार्ज है, और जो उसके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है वो क्या है? डेवलप होना शुरू हो गए हैं। हार्ट साउंड ऑडेबल हो जाएंगी बाय डॉपर एट 12 वीक। 12 हफ्ते जब कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 12 हफ्ते, 3 ट्राइमेस्टर हो गए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया बेटा। जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा? 4 4 4। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के 4 वीक, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के 4 वीक, एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के 4 वीक। टोटल हमारा हो गया 12। ये 12 वीक कंप्लीट होंगे और हमारा क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले से तीसरा महीना जो है गेस्टेशनल एज का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हम क्या है डोपर टेस्ट, जो हमारा डोपर है उसकी हेल्प से क्या है बेबी की हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आएगी बेटा मूवमेंट। क्विकनिंग क्या होती है? मैंने पहले भी बताया, क्विकनिंग वो पहली मूवमेंट है जो मदर को फील होगी बेबी की। तो क्विकनिंग कब स्टार्ट होगी? बिगिन एट 16 to 20 वीक्स। अब यहाँ से आपके 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही तो क्या पता लगेगा हमें? बेबी की जो साउंड, हार्ट साउंड है उनका पता लगेगा। उसके बाद और क्या क्लियर हुआ है कि हम मदर को भी एजुकेट कर सकते हैं क्विकनिंग के बारे में, और उसे हम बताएंगे कि आपकी क्विकनिंग कब स्टार्ट होगी? 16 to 20 वीक्स पे स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हमारा क्या होगा बेटा?
लेंगू हेयर एंड द वर्निक्स सिरोसा जो है बॉडी में अपीयर होगी। जो बेबी जब क्या है बेटा डिलीवर होता है उसकी बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे पूरी बॉडी की सरफेस पे ऑल ओवर हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी क्या है हमारे अर्ली जो है फिटल पीरियड में क्या है विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, लेट फिटल पीरियड। लेट फिटल पीरियड में क्या होगा, हाइट बेबी की इंक्रीज हो गई है अर्ली पीरियड में, इसमें क्या होगा, वेट रैपिडली इंक्रीज होगा, लंग्स लीवर एंड ब्रेन क्या है मिच्योर हो जाएंगे, सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी 34 वीक्स पे। सरफेक्टेंट क्या होता है बेटा, जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, जो लंग्स में सरफेक्टेंट प्रेजेंट होता है वो बेबी की बॉडी में कब बनना स्टार्ट हो जाएगा, 34 वीक जब है प्रेगनेंसी के होंगे, बिल्कुल जो लास्ट स्टेज होगी, लेट स्टेज होगा पीरियड का, उसमें क्या है सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, सबक्यूटेनियस फैट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बाय टर्म 40 वीक्स पे क्या होगा, 48 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा बेबी, जो जनरली एवरेज हम लेके चलेंगे। यहाँ से आपके क्या है कॉम्पिटिटिव के भी क्वेश्चंस जो है वो आपके निकल के आ रहे हैं। देखो बेटा कि टर्म प्रेगनेंसी है अगर 40 वीक्स पे, तो जो बेबी है उसकी जो नॉर्मल एवरेज हाइट हम लेंगे वो कितनी होनी चाहिए, 48 to 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बेबी का वेट है दैट मस्ट बी 3 to 3.5 kg इन वेट। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एनाटॉमी ऑफ फीटस। एनाटॉमी ऑफ फीटस में सबसे पहले हम देखेंगे फीटस का हेड एंड फेस। कैसा होगा फीटस का हेड एंड फेस, लार्ज होगा, सॉफ्ट होगा विद स्टूचर्स एंड फोंटालियस ऑन फॉर माउंडलिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रेन ग्रोथ रैपिड इन लास्ट ट्राइमेस्टर। लास्ट ट्राइमेस्टर कौन सा हो जाएगा हमारा, जो हमारा 6 to 9 मंथ है, उसमें क्या है, क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेन की क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है बेबी की शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आएगा लिम्स। लिम्स क्या है, फुली फॉर्म्ड विद नेल्स, नेल्स के साथ फुली फॉर्म्ड लिम्ब होंगे, जॉइंट्स भी होंगे। एक्टिव मूवमेंट जो है हमें बेबी की क्या होगी बेटा, विजिबल होगी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्किन। कैसी होगी बेबी की स्किन, फेटस की स्किन कैसी होगी, बिकेम ओपेक्यू एंड पिंक, पिंकिश कलर होगा उसका, कवर्ड होगी वो वर्निक सिरोसा से और लेंगुआ से। स्मॉल हेयर लाइक क्या है प्रोजेक्शन बेबी की क्या है पूरी बॉडी पे ऑल ओवर क्या है प्रेजेंट होगी। वो जब क्या है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आ जाएगा आफ्टर बर्थ, क्या है वो धीरे धीरे क्या है अपने आप डिमिनाइश होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे आएंगे बेटा इंटरनल ऑर्गन। ये हमने एक्सटर्नल ऑर्गन पढ़े, इंटरनल ऑर्गन में आएगा हमारा हार्ट। हार्ट क्या है बेटा, बीट करना शुरू कर देता है, बीटिंग फ्रॉम 4th वीक, फुली फंक्शनल होगा कब, 8th वीक पे। ठीक है, और हमें कब हार्ट की साउंड सुनाई देगी, 12 वीक पे। ऑडिबल कब होगा डोपर से, अभी बताया बेटा, डोपर से ऑडिबल हमें कब होगा, 12 वीक पे। तो 4th वीक पे क्या होगा, बीट होना स्टार्ट होगा, फुली फंक्शनल हो जाएगा 8th वीक पे। और 12 वीक पे क्या है, हम भी डॉपर से क्या है उसकी बेबी की हार्ट साउंड को क्या है सुन सकते हैं। लंग्स क्या है डेवलप हो जाएंगी, एल्वोलाई। और सरफेक्टेंट कब होगा, 34 वीक पे, अभी बताया। किडनी क्या है, बिगेन फंक्शनिंग, किडनी अपना फंक्शन शुरू कर देगी करना बाय 12 वीक। जैसे ही 12 वीक कंप्लीट होंगे किडनी अपना फंक्शन करना क्या है इनिशिएट कर देगी। लीवर एक्ट एज द हेम्योपोइटिक ऑर्गन टिल 24 वीक्स। जो हमारा लीवर है वो क्या काम करेगा, हेम्योपोइटिक ऑर्गन का काम करेगा। कब तक करेगा उसका काम, जब तक जो हमारा बेबी है वो कितना हो जाएगा, 24 वीक्स का हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक क्या करता है, पेरिस्टेलिसिस प्रेजेंट होगी, म्यूकोनियम, जो म्यूकोनियम है वो भी प्रेजेंट हो गया। म्यूकोनियम है बेटा जो फीटस का क्या है एक्सक्रीट प्रोडक्ट है, वो क्या है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। और क्या है पेरिस्टेलिसिस होगी तभी म्यूकोनियम प्रेजेंट है, तो पेरिस्टेलिसिस भी हमें देखने को मिलेगी। ये म्यूकोनियम क्या है अगर बेबी इंगल्फ कर ले तो वो क्या है उसके लिए क्या है हार्मफुल हो सकता है।
नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फीटल सर्कुलेशन। ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे। अब तक हमने देखा कि क्या होता है फीटस। फीटस क्या होता है बेटा? फीटस होगा जब क्या है, बेबी 8 वीक बेबी ने कंप्लीट कर लिए हैं। जो एम्ब्रियो है 8th वीक से बिफोर एम्ब्रियो होगा, उसके बाद हमारी फीटल लाइफ स्टार्ट होगी 9th वीक से लेके 40th वीक तक टर्म प्रेगनेंसी के। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली फेटल लाइफ एंड लेट फेटल पीरियड। अर्ली में बेबी की लेंथ की ग्रोथ ज्यादा होगी और जो लेट है उसमें जो है वेट की ग्रोथ ज्यादा होगी। एनाटॉमी में हमने देखा कि हेड और फेस बेबी के कैसे होंगे, उसके लिम्स फुली क्या है फॉर्म्ड होंगे, स्किन कैसी होगी, पिंकिश कलर की होगी, इंटरनल ऑर्गन जो है वो कैसे अपना फंक्शन शो करेंगे। कल हम क्या है फीटल की सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा यूटिराइन में क्या चेंजेस आएंगे और इंट्रा यूटिराइन में फीटल की कैसे जो है सर्कुलेशन होती है। आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। सो कल हम फीटल सर्कुलेशन करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।